नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे DOE की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कल्स, रिलेटेड टर्म एंड स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम्स। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल पढ़ते हैं क्या होता है। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व हुज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। आपने 9th में भी पढ़ा है ना। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है जिसके सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक सेम प्लेन पे होते हैं, और हमेशा एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये सारा क्या होता है? हमेशा सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। यानी कि इस फिक्स पॉइंट से और सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और एक कॉर्ड जो क्या होती है हमारी, पास होती है किससे? सेंटर से, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, जो कि डबल होती है किसका? रेडियस का। चलिएगा समझते हैं। आर्क, ये इसे मैं कुछ डिटेल में समझा देता हूँ। ये इसे देखिए यहाँ पे, इसे आर्क बोलते हैं। कहीं भी आर्क लिया जा सकता है ना। ठीक है, आर्क क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल, है ना। कनेक्टेड कर्व होता है सर्कल का। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए बी। देखो, सर्कमफ्रेंस में कोई दो पॉइंट उठा लो, है ना, वो कॉर्ड होती है। कहीं पे भी दो पॉइंट उठा लो, मिला दो, इसे हम कॉर्ड बोलेंगे। कहीं भी दो पॉइंट उठा लो, देखो यहाँ पे ए बी है, ये क्या है? आपका कॉर्ड है ना। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? रीजन होता है। कौन सा? हमारे पास आर्क और रेडियस के बीच का जो रीजन होता है उसे हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। और सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सेगमेंट क्या होता है? ऐसा रीजन होता है, आप 9th में पढ़ रखे हैं, सही से पढ़ा आप लोगों ने, है ना। इसके बाद सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो होता है हमारा कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है, उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिएगा, इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, इन्हें समझना है हमें। और ये थ्योरम समझ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस उठेंगे, अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। कह रहा इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्टेंड। कह रहा है कि अगर हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है ना। कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्टेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। अब देखिएगा, कन्वर्सली भी क्या है इसका? ट्रू है। समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक कॉर्ड है ना, और दूसरी एक और कॉर्ड है। दोनों क्या है? ये इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगी ना दोनों, तो इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इसके द्वारा, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 डिग्री का बना, तो इसके द्वारा भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाया जाएगा, है ना। तो याद रखना है आपको कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और इसका कन्वर्सली भी ट्रू है। यानी कि हम कह सकते हैं द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो सेंटर में बना गया, इनके द्वारा बनाया गया एंगल वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। कन्वर्सली द कॉर्ड आर इक्वल इफ द एंगल सब्टेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, है ना। वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर द परपेंडिकुलर, अच्छा, वो परपेंडिकुलर जो होता है हमारे पास, मान लीजिए कि कोई सर्कल है ना, एक सर्कल है। अगर हम इस सर्कल में कह रहे द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मान लीजिए कि हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे ये कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर तो होगा ही, ये बाइसेक्टर भी होता है। सामने वाली लाइन को क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। यानी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और इक्वी डिस्टेंस। हाँ, अगर मान लीजिए कि हमारे पास सर्कल है ना, सर्कल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ये कॉर्ड्स है और दूसरी ये कॉर्ड्स है ना, पॉइंट। तो ये देखो सेंटर से ना इक्वी डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस पे ये होगी, है ना। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये वाली भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। लेकिन कब? जब हमारे पास कॉर्ड दोनों ही इक्वल होंगी। तो याद रखना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और रिस्पेक्टिव सेंटर्स। कन्वर्सली वो भी होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस है ना, तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। इसके बाद
आगे देखिएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल होता है। देखिएगा हमारे पास एक सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल में मान लीजिए कि एक आर्क ले लो, यहाँ पे हम नोट करते हैं, कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, कलर में चेंज करता हूँ इसका, एक आर्क ले रहे हैं, है ना। इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे एक एंगल बनाया जाएगा, बनाया गया, ठीक है, कुछ भी बनाया गया, और इसी आर्क के द्वारा सेम सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल बनाया गया, तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा होता है, बीच वाला बड़ा होता है ना, जस्ट क्या होता है, डबल होता है किसका, सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का। अगर यहाँ पे अल्फ़ा बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 अल्फ़ा बनेगा। मोटी सी बात आपको ये याद रखना कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ऊपर बन गया हमारे पास 30 डिग्री का, तो नीचे कितना होगा, 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री का एंगल होगा, याद रखना, ठीक है। चलिएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर हमारे पास सेम सेगमेंट में कितने भी एंगल बना दें, है ना, ये हमारे पास सर्कल है, सेम सेगमेंट, देखो ये सेगमेंट आपको पता है कि सेगमेंट क्या होता है, रीजन होता है किसके बीच में, आर्क और कॉर्ड के बीच में। तो देखिएगा सेम सेगमेंट, हमारे पास 2 सेगमेंट बन चुके हैं, यहाँ पे एक मेजर सेगमेंट है, दूसरा माइनर सेगमेंट, इसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे और इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो इस आर्क के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा या इस आर्क के द्वारा जितने भी एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट में, एक एंगल ये बन गया, एक इसी आर्क के द्वारा ये बन गया, इसी आर्क के द्वारा हम देखो ये बना रहे हैं, तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 30 डिग्री के हैं तो तीनों क्या होंगे, सभी क्या होंगे इसमें 30 डिग्री के ही होंगे। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बने एक आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद कर द सम ऑफ द आइदर अ पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टाइसेस क्या होते हैं, चारों वर्टाइसेस जो होंगे आपके वो सरकमफ्रेंस पर ही होंगे। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के 180 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलाने पर ऐड करोगे इनको तो ये भी कितना होगा बेटा, 180 होगा, ठीक है। तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो कन्वर्सली भी इसका ट्रू होगा, यानी कि वो क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस होंगे, है ना, यानी कि यहाँ पे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। चलिएगा, फिर कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज। अभी मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है ना। और किसी भी सर्कल में जो नंबर्स ऑफ डायमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। रेडियस भी इनफाइनाइट होती हैं, है ना। टेंजेंट भी क्या होती है, इनफाइनाइट होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। फिर कह रहा था डॉट डॉट इज रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अब देखो कॉर्ड और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, देखो ये हमारे पास सर्कल है ना, ये है कॉर्ड और ये है आर्क। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। फिर सेक्टर ऑफ, सेक्टर क्या होता है आपको पता है, सेक्टर क्या होता है, एंड पॉइंट्स। तो कह रहा है कि बिटवीन द रेडियस रीजन बिटवीन रेडी ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू अ सर्कल एंड डॉट डॉट ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसके किसके बीच का होता है। तो एक आर्क होता है हमारे पास, है ना, आर्क हो जाएगा, आर्क और किसके बीच का होता है, ये होते हैं हमारे पास, ये होता है सेक्टर, इसे बोलते हैं। यानी कि एक तो हमारे पास आर्क हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियस, है ना। रेडियस और आर्क के बीच के फिर इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर्स BOC इज़ अ डायमीटर, है ना। क्या कह रहा है, इस फिगर में दिया गया है, कह रहा है कि BOC जो है ना वो डायमीटर है। देखो डायमीटर है अगर, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का होगा। देखो ये डायमीटर है, कौन सा, BOC डायमीटर है, और AB बराबर AC है, ये दोनों बराबर हैं, है ना। ये देखो 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे पूछा एंगल ABC, ये वाला एंगल पूछा है, तो एक 90 डिग्री का निकल गया। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास इक्वल साइड्स है, इक्वल अपोजिट एंगल, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो 90 निकल गया तो x + x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। बचे हुए जो दो एंगल है उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, x + x बराबर 90, यानी कि x = 45 डिग्री, यानी कि ABC कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। तो आपको पता है अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये वाला पहला वाला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि COD बराबर किसके होगा। देखो जो COD बराबर होगा, अगर उसने कह रहा है कि AB और CD क्या है, इक्वल हैं,
तो क्या होगा, COD बराबर होगा AOB के, क्या होगा, यही तो होता है ना। तो क्या होगा, उनके द्वारा सेंटर में बना एंगल जो होगा, सबटेंडेंट एंगल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो COD बराबर किसके हो जाएगा, एंगल AOB। ठीक है, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।